क्या है रावण के 10 सिर होने का रहस्य। रावण हूँ मैं रावण, दशानन रावण। ये लाइन आपने कई बार सुनी होगी, लेकिन ये बहुत कम लोगों को पता है कि रावण के 10 सिर कैसे प्रकट हुए थे। तो भक्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है उस समय से जब रावण पहली बार भगवान शिव की तपस्या कर रहा होता है। हजारों वर्षों तक तपस्या करने के पश्चात भी भगवान शिव रावण से प्रसन्न नहीं होते हैं, क्योंकि भगवान शिव रावण की भक्ति की परीक्षा लेना चाहते थे। तभी एक दिन रावण भक्ति भाव में इतना डूब जाता है कि वो देवों के देव महादेव को खुश करने के लिए अपने सिर की आहुति देने का निश्चय करता है और भक्ति भाव में वो भगवान भोलेनाथ को स्मरण करते हुए अपने सिर को अपने शरीर से काटकर अलग कर देता है। लेकिन हैरान की बात तब हो जाती है जब सिर काटने के बाद भी रावण की मृत्यु होने के बजाय वो जीवित ही रहता है और भोलेनाथ की कृपा से उसका दूसरा सिर प्रकट हो जाता है। लेकिन रावण किसी भी तरह से भगवान शिव को प्रसन्न करना चाहता था, इसलिए वो अपने दूसरे प्रकट हुए सिर को भी भगवान भोलेनाथ की भक्ति में अर्पित कर देता है। लेकिन इसके बाद फिर से रावण के शरीर में एक और सिर प्रकट हो जाता है, जिसे रावण फिर से काट देता है। ऐसा करते करते रावण 9 बार अपने सिर को काट देता है और वो 10वीं बार प्रकट हुए सिर को भी वो काटने ही वाला होता है कि तभी भगवान भोलेनाथ उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर प्रकट हो जाते हैं और उसे उसका सिर काटने से रोक देते हैं। रावण की भक्ति से प्रसन्न होकर सबसे पहले तो भगवान भोलेनाथ उसके सभी कटे हुए सिरों को पुनः जीवित करके रावण को दशानन होने का वरदान देते हैं और रावण की इच्छा पूरी करने के बाद वहाँ से पुनः कैलाश को विलीन हो जाते हैं। इसी दिन से रावण भगवान शिव का परम भक्त कहलाने लगा। लेकिन रावण के 10 सिर को लेकर कुछ लोगों का बिल्कुल अलग मानना है। इसे लेकर कुछ लोग मानते हैं कि रावण के 10 सिर नहीं थे, वह 10 सिर होने का भ्रम पैदा करता था, इसलिए दशानन कहलाता था। जैन शास्त्रों के अनुसार रावण के गले में 9 मणियों की माला थी। उन मणियों में उसका सिर दिखता था, जिससे दूसरों को 10 सिर होने का भ्रम पैदा हो जाता था। दशानन को लेकर कुछ लोग ये भी मानते हैं कि रावण बहुत विद्वान था, उसे 6 दर्शन और 4 वेद कंठस्थ थे, इसलिए उसका नाम 10कंठी भी था और बाद में 10कंठी को ही लोगों ने 10 सिर मान लिया। आइए जाते जाते आपको रावण के 10 सिर किस प्रतीक से जुड़े हैं वो भी बता ही देते हैं। रावण का पहला सिर रावण काम, दूसरा क्रोध, तीसरा लोभ, चौथा मोह, 5वां गौरव, छठा ईर्ष्या, 7वां मन, 8वां ज्ञान, 9वां चित्त और 10वां अहंकार के प्रतीक माने जाते हैं। तो ये थी रावण की दशानन होने की कथा। आपको ये कथा कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली किसी नई कथा में। राधे राधे। जय श्री राम।